हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली जो जीके जीएस क्लास है सुबह 7 बजे आपके लिए आ चुकी है। इसमें हम देखने वाले हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो है प्रांतीय चुनाव, और जो हम देखने वाले हैं उनमें हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉग, ये सभी जो हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल के जो प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा ने जो है 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण भी नाम आ रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो सभापति था वह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक जो है कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो कलकत्ता में। कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1928 को। 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का जो है समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और जो है पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद के ऐसे समर्थक थे जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो मई 1934 में हुई थी। ठीक। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य, इसने जो है ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। ठीक। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही कथन क्या है? तो बम्बई मैनिफेस्टो, ठीक है, मई 1936 में बम्बई के कई उद्योगपतियों ने जो है बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत के वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। किसको? तो बम्बई मैनिफेस्टो को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ जो अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। ठीक। जवाहरलाल नेहरू को जो है क्या कहा गया है? तो समाजवादी कहा गया है।
नेहरू का किसमें जो है विश्वास नहीं था? तो आर्थिक असमानता में जो है विश्वास नहीं था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक, किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्त्रुमू आंदोलन चलाया था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में साम्यवादी दलों ने जो है संयुक्त रूप से भूपोर्त्रुमू आंदोलन चलाया था। लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद जो है प्रांतीय चुनाव आता है जो कि 1937 में हुआ था। ठीक, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जो 1935 का अधिनियम था, इसी के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव जो हैं कब संपन्न हुए थे? तो फरवरी 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या जो है कितनी थी? तो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 1937 ईस्वी के चुनाव में। वह 6 जो है मंत्रिमंडल प्रांत कौन थे? तो संयुक्त प्रांत था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत था, मद्रास था और बम्बई था। ठीक है, 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में, सिंध में और जो है बंगाल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो 28 महीनों तक चला था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी जो 1937 की थी, इसमें जो है कांग्रेस कमेटी ने भू स्वामित्व की नीति को अपनाया था। ठीक है, भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियम, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे संयुक्त प्रांत के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री। कब? 1937 में। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। ठीक, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में जो है किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी 1937 ईस्वी के चुनाव में। संयुक्त प्रांत में जो है भारतीय महिला मंत्री विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी, जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। ठीक है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में जो है मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पीरपुर रिपोर्ट है। ठीक है, कब आई थी? तो पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में थी। शरीफ रिपोर्ट जो कि मार्च 1939 में थी। फजलुल हक रिपोर्ट या फिर जो है मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। ये सभी जो हैं कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टें हैं। ठीक, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? तो
द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो डिलीवरेंस डे, ठीक है, डिलीवरेंस डे यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कब? तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, शुक्रवार, मुक्ति दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। किसने? सी राजगोपालाचारी ने 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट जो है, यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनने वाले हैं? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, ठीक है, जो वर्धा, ठीक है, वर्धा सत्याग्रह है या फिर वर्धा अधिवेशन है, वह 1937 में हुआ था। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ठीक, अब यहाँ पर जो है हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है एस.सी. सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की जो अध्यक्षता है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। जो हरिपुरा है, ठीक है, वह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किस समस्या पर जो है 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो रियासतों में जो है जन आंदोलन का समर्थन करना। ठीक है, रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना, इस समस्या पर 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय आयोजन समिति का जो है गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1938 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो हैं दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में या सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जो है कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो था 1939 का, इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को जो है पराजित किया था। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरत चंद्र बोस ने जो है 1939 ईस्वी के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है शरत चंद्र बोस ने अध्यक्षीय उद्बोधन का जो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र किस पर त्यागपत्र दिए थे? तो त्रिपुरी जो संकट हुआ था इसके बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, 1939 के बाद
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर देखिए कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में की थी। ठीक है, कांग्रेस को छोड़ने के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब की थी? तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है कौन जुड़े थे? और INA आंदोलन के जो है साथ भी जुड़े रहे, तो वह शीलभद्र जो है याजी थे। कौन थे? शीलभद्र याजी जो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे और INA आंदोलन के जो है साथ भी जुड़े हुए थे, शीलभद्र याजी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ये पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।